बलूचिस्तान में कौमी शाहराह पर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भत्ता वसूल करने वाले 19 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतादिद जख्मी, वतन के दिफा में लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज के 11 बहादुर सपूत शहीद। फोर्सेज का अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, शाहराहों की हिफाजत, शहरियों के लिए महफूज सफ़र बनाने के अज़्म का अदा। मेरे ख्याल में ईरान अमेरिका डील खत्म होगी। ईरानियों से डील नहीं करना चाहता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुआहदा खत्म करने का इशारा कर दिया। कहते हैं कि ईरान के साथ जंगबंदी भी खत्म हो गई। ईरान के मामले में बहुत वक्त ज़ाया किया, अब काम करना होगा। अमेरिकी सदर नेटो से भी नाखुश, बोले कि नेटो ने ईरान के मामले में मदद से इनकार किया। अमेरिका को नेटो की ज़रूरत नहीं। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह, ईरान बम बना सकता है, ना ही ऐसा करने देंगे। अमरीकी हथकंडे मुस्तरद, ईरान अपने दिफा के पर साबित कदम रहेगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सदर ट्रंप की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अमरीका मुखालफिन को दबाने और रुकावटें खड़ी करने की पॉलिसी पर गामज़न है। पासरान इनकलाब का अमरीकी हमलों को खुली जारहित करार देते हुए तबाहकुन जवाब देने का ऐलान, कहा कि आबना हुर्मुज़ में अमरीकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वालों के लिए महफूज रास्ता सिर्फ वही होगा जिसका तयन ईरान करेगा। और शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई और अहले खाना की नमाज जनाजा नजफ अशरफ में हरम मौला अली अस्सलाम में अदा कर दी जाएगी। लाखों अकीदतमंदों की शिरकत, शहदा को हिराज अकीदत पेश किया गया। नजफ की सड़कों पर जुलूस जनाजा में इंसानों का समुंदर उमड़ आया। सड़क की गलियां मोहल्ले भर गए, सुर्ख झंडे उठाए, शुरका के इंतकाम इंतकाम और मर्ग पर अमरीका, मर्ग पर इसराइल के नारे। नमाज जनाजा के बाद शहीद सैयद अली खामनेई के जस्ते हाकी को करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर ले जाया जाएगा। वहाँ भी नमाज जनाजा अदायगी और तशय्ये जनाजा होगा। ईरान वापसी पर शहीद सुप्रीम लीडर को हर में इमाम रजा के अहाते में से कराची आने वाली निजी कंपनी का कार्गो तैयारा समंदर में लापता हो गया। पाकिस्तानी अमले के 5 अरकान सवार कराची से 155 नाटिकल मील मगरिब में रेडार से गायब हुआ। रेडार और मवासलाती राब्ता भी बैक वक्त मुनक़ता हो गया। पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तानी नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के तजारती जहाज सर्च ऑपरेशन में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दौरा गिलगित मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद एडवोकेट भी हमरा। बिलावल भुट्टो ने गिलगित में मसरूफ वक्त गुजारा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की। पार्टी जियालों और रहनुमाओं से मुलाकातें भी की। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन सूबाई असम्बली से पास होने वाला बिल पर सीख पा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान कहते हैं बिल के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। अशराफिया के खिलाफ बोलने वाले अब इस बिल पर क्या जवाब देंगे। ताहयात ब्लू पासपोर्ट फरार का रास्ता है, मतलब सियासी पनाह हासिल करना है। मुतनाज़ा बिल के तहत असलहा कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात के साथ इजलास। 5 बड़े शाहराह मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं ये मनसूबे सिर्फ सड़कें नहीं बल्कि माशी राहदारियाँ हैं जो तिजारत, सरमायाकारी और तरक्की को फ़रोग़ देंगी। सिंध हुकूमत का तमाम तालीमी बोर्ड्स में जदीद इम्तहानी निज़ाम नाफिज करने का फैसला। इम्तहानी निज़ाम जदीद बनाने की मंजूरी की तैयारी। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से तालीमी बोर्ड्स में इस्लाहात का मंसूबा। तमाम तालीमी बोर्ड्स में ई मार्किंग और डिजिटलाइजेशन मुतारिफ कराया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस मजीद जदीद टेक्नोलॉजी से लैस 76 जदीद ड्रोन्स मुख्तलिफ अजला और यूनिट्स में तकसीम। CTD को जदीद तरीन इजाफी सर्विलेंस ड्रोन्स भी फराहम। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद मौसर होंगी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पुलिस फोर्स कैरी थर्मल टेक्नोलॉजी से लैस स्पेशल ड्रोन हासिल कर लिए गए। DG पाकिस्तान बैतुल माल की खदमात वापस पंजाब हुकूमत के सपुर्द करने से मुतल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ट्री एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और आई ने सेक दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया।
रजिस्ट्रार को दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर वापस करने का इख्तियार नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ चैम्बर अपील पर फैसला सुना दिया। कहा दरख्वास्त काबिल समात होने या न होने का तयन सिर्फ अदालत कर सकती है। रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ इंतजामी नौयत के एतराज़ात ही आयद कर सकता है। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी के अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात हुई। इंसदाद मुनशियात के हवाले से मौसर कोऑर्डिनेशन पर इतफाक हुआ। पुलिस ट्रेनिंग के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला। वीज़ा से मुतल्लिक इशूज़ को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर भी इतफाक हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का SCCP हेडक्वार्टर्स का दौरा। चेयरमैन SCCP ने तफसीली ब्रीफिंग दी। कॉर्पोरेट सेक्टर, कैपिटल मार्केट्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी के फ़रोग और सरमाया मंडियों की तरक्की से मुतल्लिक इक़दामात पर गुफ्तगू। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मतरूब रहने की तवक्को। कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान मौजूद। चीन में शदीद मूसलाधार बारिशों से तबाही। सदर आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी समेत पाकिस्तानी क़यादत का चीन में शदीद बारिशों और तबाहकुन सैलाब से होने वाले नुकसानात पर दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार। कहा पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती हर आजमाइश में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल रहेगी। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी किक्स पर कोलंबिया को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर अर्जेंटीना मिस्र को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड का मुकाबला दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना से होगा।